हेलो, नमस्कार दोस्तों। होली का त्यौहार आ गया है। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम लोग दोस्तों आज होली को मनाए जाने के तरीके पर बात करेंगे। हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे, बहुत सारी जगह पढ़ते होंगे होली क्यों मनाया जाता है और होली मनाने का पर्पस क्या है। ये सब चीज़ें तो हम जानते होंगे, लेकिन होली किस प्रकार से मनाया जाता है हमारे भारत देश में। कोई भी सांस्कृतिक पर्व हो, कोई भी धार्मिक पर्व हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे विवाह जिसे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक कहा जाता है, चाहे विवाह का पर्व हो, ये किस प्रकार से मनाया जाता है, इसमें किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, किस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियाँ होती हैं। मतलब सारे धार्मिक त्यौहार हैं, ये सारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो असांस्कृतिक होते हैं, अधार्मिक कार्य होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो से आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों के लिए एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार से संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सके। और इस संबंध में कई विरोध स्वरूप बातें भी उठ सकती हैं। लोग कह सकते हैं कि धार्मिक हमारे ही धर्म में आप लोग ये ऐसा कहते हैं या और किसी के धर्म में नहीं कहते हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग पूरे सेशन को देखिएगा, पूरा सेशन एंजॉय होगा। बहुत अच्छे से बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी, बहुत अच्छी तरीके की बातें होंगी। तो दोस्तों हम लोगों को पता है, नॉर्मल सी बात है, होली मनाई क्यों जाती है। भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकश्यप नहीं कहा जाता है, हिरण्यकशिपु थे। ठीक है, और उनकी बुआ थी, प्रहलाद की बुआ मतलब हिरण्यकशिप की बहन होलिका थी। होलिका को वरदान मिला था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती है, और इस कारण से वो भक्त प्रहलाद जो कि विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, उनको ले करके, उनको जलाने के लिए उनको अपनी गोदी में रख करके अग्नि में बैठती हैं। चूँकि वो नकारात्मक मानसिकता की होती हैं, इसीलिए वो आग में होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। अर्थात भगवान विष्णु के भक्त, अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति हृदय से सच्चा है, जो व्यक्ति नैतिक है, जो समाज के उद्धार की बात सोचता है, वो कठिन से कठिन समस्याओं से भी वो गुजर सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी वो पार पा सकता है। मतलब उसका अनैतिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसका अधर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमको यहाँ से ये सीख मिलती है। मतलब यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और हम लोग वर्तमान समय में हर चौराहे पर लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके वहाँ पर इसको प्रतीकात्मक रूप में मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम लोग वहाँ पर एक होली बनाते हैं, होलिका बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं और उसको दहन कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि क्या बुराई पर अच्छाई की जीत हमारे हृदय से हुई है, हमारे भीतर हुई है, हमारे समाज में हुई है, हमारे घर परिवार में हुई है, हमारे देश में हुई है, जो भारत को फिर से धर्मगुरु बना सकता है, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकता है, जो भारत को फिर से वो शक्ति ला सकता है जो भारत के पास कभी सदियों से रहा करती थी। क्या उस प्रकार की बुराई हम लोग अपने भीतर से दूर कर चुके हैं? ये बात सोचने वाली है दोस्तों। बात इसी मुद्दे पर होगी और बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। तो बात यह है कि होली का त्यौहार है, चाहे कोई भी हिंदू धर्म का त्यौहार होता है, हम लोग किस प्रकार से मनाते हैं। होली के त्यौहार में हम लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। खुशियों का त्यौहार है, मनोरंजन का त्यौहार है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। रंगों का त्यौहार है, जीवन में रंग लाता है। कहीं हम इसको अपने जीवन को बदरंग तो नहीं कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। होली मनाए जाने का तरीका हमारे भारत देश में अमूमन लोग कैसे करते हैं? पानी फेंक के करते हैं। अब कोई इस बात पर कह सकता है कि आप फालतू की बात कर रहे हैं, पानी की बर्बादी की बात कर रहे हैं। हमारा धर्म है, हमारे धार्मिक प्रैक्टिस है, हम लोग पानी से मनाएं होली, चाहे जैसे मनाएं होली, हमको अपने ऊपर मनाने का पूरा अधिकार है दोस्तों। पूरा अधिकार है हमको जल से होली खेलने का, पूरा अधिकार है, हम जैसे मन चाहें वैसे खेलें। लेकिन कोई भी चीज़ दोस्तों निरपेक्ष नहीं होती है, वो समाज सापेक्ष होती है, वो समय सापेक्ष होती है। आज पानी की इतनी किल्लत है, अब पानी की इतनी किल्लत है तो जाहिर सी बात है, हमको, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम सोच सकते होंगे पानी की कितनी कमी है हमारे भारत देश में, समस्त विश्व में पानी से कितने लोग जूझ रहे होंगे। पानी की कमी है, हम पानी खूब बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं।
हम इस त्यौहार में पानी खूब बर्बाद करते हैं और कहते हैं हम गाय के हितैषी हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम गाय माता को मानते हैं, माता स्वरूप मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं और पानी की बर्बादी कर रहे हैं। क्या वो पानी की बर्बादी हमारे गाय को पानी से प्यासा नहीं रखती है? क्या वो पानी की बर्बादी हमारे कृषकों को, जो समस्त विश्व को जो है अन्नदाता के रूप में समस्त विश्व को अन्न का पोषण कर रहे हैं, क्या किसानों पर वो पानी की कमी नहीं होती है? अब किसानों के पास अगर पानी की कमी होती है तो क्या दुनिया पेट भर पाएगी? अगर हमारे पानी बर्बाद करने से दोस्तों, हमारे कोई ऐसा पानी आप छोड़ दीजिए, पानी ना भी हो, कोई भी कार्य अगर हम ऐसा कर रहे हैं जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, तो क्या दोस्तों उस कर्म के जिम्मेदार हम नहीं हैं? उस दुष्परिणाम के जिम्मेदार हम नहीं हैं? राजा दशरथ ने जानबूझ करके तो तीर नहीं चलाया था, वो तो किसी जानवर पर तीर चलाए थे वो, लेकिन मरा कौन? इंसान मरा। मतलब अनजाने में भी किया गया कार्य अगर किसी के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है तो मतलब कर्म हुआ तो कर्म का परिणाम दोस्तों जरूर मिलेगा। और वर्तमान समय में हम लोग ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उस कर्म का कितना दुष्परिणाम पड़ा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं, कई लोग कह सकते हैं कि पानी हमने बचा करके रखा है, ठंडियों में बचा करके रखा है, तो उस पानी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ठंडियों में बचा करके हम लोगों ने पानी रखा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या त्यौहार केवल पानी से ही मनाया जा सकता है? तो इस संबंध में अलग अलग विचार हैं। आप लोग हमको कुछ इस संबंध में अलग तरीके की बातें भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात विचार करने योग्य है। क्या संसाधनों की कमी में हम लोग संसाधनों की बर्बादी कर सकते हैं? क्या उस पानी को हम इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सतत विकास को ध्यान में रख करके नहीं पानी का प्रयोग कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ, आपके लड़के, आपकी लड़कियाँ, समाज के लड़के, समाज की लड़कियाँ, आने वाली पीढ़ी उस पानी का सदुपयोग कर सके, उस पानी का एंजॉय कर सके जैसा आप एंजॉय करना चाह रहे हैं? क्या उनको हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हम वर्तमान में पानी इस तरीके से मनाएंगे, धर्मांध इतने हो जाएंगे, धर्म के रूप में इतने अंधे हो जाएंगे कि हम नकारात्मक प्रैक्टिसेस करेंगे, नकारात्मक तरीके से त्यौहार को मनाने की कोशिश करेंगे? ये तो बात दोस्तों पानी की हो गई। आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको मना सकते हैं। ये एक विचार था, हमने विचार को प्रेषित कर दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, दूसरी बात है त्यौहार को हम मनाते कैसे हैं। त्यौहार में हम लोग, कोई भी धार्मिक त्यौहार होता है हिंदू धर्म का, उसमें सारे अधार्मिक कार्य किए जाते हैं, उसमें सारे गलत काम किए जाते हैं। चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, उसमें नॉनवेज खूब खाई जाती है, उसमें खूब मदिरा का सेवन किया जाता है, खूब भांग, गांजा, चरस, खूब बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई मार, दंगे, सब कुछ होता है। क्या ये धर्म को मनाने का तरीका है दोस्तों? क्या धर्म इसीलिए बनाया गया था, क्या ये त्यौहार इसीलिए बनाया गया था कि हम सारी गलत चीज़ें इसी त्यौहार में करें? धर्म दोस्तों जीवन में खुशहाली लाता है, हमारे भी जीवन में और दूसरे के जीवन में भी। तो क्या इस त्यौहार, ये त्यौहार का शुभ अवसर, क्या इन सब चीज़ों का सेवन करने लायक है? हम लोग दारू पी करके रोड पर गाली गलौज करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए इस तरीके से त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। इस त्यौहार में रंग की जगह दोस्तों खून की भी होलियां खेली जाती हैं, आप लोगों को पता होगा। क्या ये त्यौहार मनाने का तरीका है? होली, दिवाली भी इसी तरीके से मनाई जाती है। क्या दोस्तों ये त्यौहार मनाने का तरीका है? रंग की आड़ में कुछ युवा, कुछ नवयुवक महिलाओं से छेड़छाड़ करते, वो होली का इंतज़ार करते रहते कि होली आए, मुझे ये काम, मुझे इसको रंग लगाना है, और किस तरीके से रंग लगाना है उसका भी बहुत गलत तरीके से उनके मन में विचार चलता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये होली मनाने का तरीका है? होली मनाया जाता है समाज में सौहार्द लाने के लिए, होली मनाया जाता है समाज में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। पहले दोस्तों एक राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, मुस्लिम सम्राट अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये लोग भी तो मुस्लिम सम्राट थे, ये लोग भी होली मनाते थे। अब कुछ मुसलमान दोस्त इस बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ जो भी काम आप लोग ये समझिए कट्टरता बढ़ाने का काम करें, जो भी काम हमारे मन में दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करे, वो काम गलत है। उस काम की गलत तरीके से व्याख्या हमारे धर्म गुरुओं ने करी है, ये मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित के लिए करी है, बस इतना समझिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हम दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं तो समझ लीजिए लड़ाने के पीछे कोई और कारण जिम्मेदार है, कोई और मानसिकता जिम्मेदार है। पहले दोस्तों एक गंगा जमुनी तहजीब थी, इंडो इस्लामिक कल्चर था। आज वर्तमान समाज में क्या है?
न हिंदू मुसलमान का त्यौहार मनाता है, न मुसलमान हिंदू का त्यौहार मनाता है। रमज़ान का महीना चल रहा है कि नहीं? क्या ये धर्म को मनाने का तरीका है कि धर्म को हम इस तरीके से मनाएं कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के साथ हमारे बैर हों, हमारी ईर्ष्या हो? क्या ये त्यौहार है दोस्तों? चाहे हिंदू धर्म का त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम धर्म का त्यौहार हो, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, धर्म दोस्तों आपस में प्रेम बढ़ाने का कार्य करता है, आपस में सौहार्द बढ़ाने का कार्य करता है। पहले हम लोग सेवई खाते थे, है कि नहीं, मुस्लिम दोस्त के घर जा कर के। मुस्लिम दोस्त होली में आकर के गुजिया खाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये सारे अभ्यास कमतर हो गए हैं। क्या त्यौहार मनाने का तरीका ये है? त्यौहार मनाने का तरीका ये नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो लोग होली भी खेलते थे। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम मुस्लिम धर्म के लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम एक बात बता रहे हैं, आप लोग भी हमारा धर्म त्यौहार मनाइए, हम लोग भी आपका त्यौहार मनाएं। मतलब जो लोग कहते हैं ना इंडो इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए। भाई एक साथ रह रहे हैं तो एक साथ समाज में प्रेम भाव ही तो होना चाहिए, ठीक है। राम राज्य दोस्तों तभी साकारित होगा जब हम लोग एक दूसरे के प्रेम भाव में पड़े रहेंगे। जब द्वेष भाव रहेगा तो राम राज्य नहीं होगा। और राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है, राम राज्य एक नैतिक राज्य है, मॉरल राज्य है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। राम राज्य की गलत तरीके से अगर कोई व्याख्या करता है, राम राज्य मनाने के पीछे, राम राज्य बनाने के पीछे अगर किसी का निजी हित है, तो दोस्तों वो राम राज्य की परिभाषा नहीं होती है, ठीक है। तो ये होली का त्यौहार है। इसी तरीके से हम महाशिवरात्रि के त्यौहार को भी मनाते हैं, उसमें सभी प्रकार के कुकृत्य करते हैं। इसी प्रकार हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उसमें भी सभी प्रकार के कुकृत्य करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और विवाह दोस्तों हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। विवाह हम लोग कैसे करते हैं? विवाह में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो संस्कारी कार्य किया जाए। मतलब दोस्त लोग, जो नवयुवा लोग हैं, वो सब कैसे विवाह में जाते हैं? दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तम्बाकू, गांजा, चरस सब विवाह में सेवन करते हैं। और कुछ लोग तो विवाह में जाते हैं कि सेटिंग करने जाते हैं विवाह में, है कि नहीं, गाली गलौज करेंगे। क्या ये विवाह है? क्या ये हिंदू धर्म का संस्कार है? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किए थे। तो अपने भीतर बुराइयों को समाप्त करना अपना विरोधी नहीं हो जाता है दोस्तों, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में बुराई है, अगर कोई हिंदू धर्म की, और बुराई आई कैसे? बुराई निजी हित के कारण आई है। बुराई धर्म को अपने लाभ के लिए उसकी गलत व्याख्या करने के कारण बुराई आई है। और उस बुराई को दूर करने का अगर जो बीड़ा उठाता है, जो कार्य करता है, वो हिंदू धर्म का विरोधी नहीं होता है दोस्तों। विरोधी तो वो हुआ हिंदू धर्म का जिसने हिंदू धर्म की सिद्धांतों को अपने तरीके से व्याख्यायित किया है कि नहीं। हिंदू धर्म दोस्तों हम लोग इसको सनातन धर्म कहते हैं, है कि नहीं। तो इसके सनातन धर्म इसके सिद्धांतों के आधार पर कहते हैं। इसके सिद्धांत कितने अच्छे हैं, तो उस सिद्धांत को गलत तरीके से अगर मर्यादित किया जाता है, गलत तरीके से अगर इसको पेश किया जाता है, तो वो हिंदू धर्म की बुराई होती है, वहाँ हिंदू धर्म का विरोध होता है। हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हिंदू धर्म को और पवित्र बनाया जाए। हिंदू धर्म में निहित जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं, चाहे ये बात कोई भी लोग सुन रहे हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग सुन रहे हो, अगर उनके धर्म में किसी भी तरीके की बुराई हो तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और बुराई हमको कैसे पता चलेगी? जिस चीज़ को सोचने से, जो भी चीज़ अगर धर्म के बारे में आप सोचते हैं, अगर उसको सोचने से आपको दूसरे धर्म के बारे में द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, समझ लीजिएगा वो धर्म का मूल स्वरूप नहीं है। धर्म का मूल स्वरूप, कोई भी धर्म हो, उसका जो धर्म के दो पक्ष होते हैं दोस्तों, कोई भी धर्म हो उसके दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष, एक बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष सभी धर्मों में समान है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता, सौहार्द सभी धर्मों में समान है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सभी धर्मों में समान है। लेकिन इसका बाह्य पक्ष जो है वो सभी धर्मों में अलग अलग है। बाह्य पक्ष जैसे पूजा पाठ की प्रक्रिया, पूजा पाठ हिंदू धर्म अलग करता है, मुस्लिम धर्म अलग करता है, तो ये प्रक्रियाएं अलग हैं। ये होता है बाह्य पक्ष। इसी बाह्य पक्ष को लेकर के विवाद उठते हैं, इसी बाह्य पक्ष को लेकर के विवाद उठते हैं। और बाह्य पक्ष को बनाया सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, सभी लोगों ने अपने हित के लिए, सभी लोगों ने अपने जेब भरने के लिए इस बाह्य पक्ष की व्याख्या अलग अलग तरीके से करी है। लेकिन धर्म का तो मूल स्वरूप सभी धर्मों का तो एक है ना, नैतिक, धार्मिक, सत्य, प्रेम, अहिंसा,
है कि नहीं, सौहार्द, सहिष्णुता, आत्मसातीकरण, सामंजस्य, है कि नहीं, ये सब सभी धर्मों में एक है। तो दोस्तों कोई भी धर्म हो, चाहे रमज़ान का हो, रमज़ान का महीना चल रहा है, हिंदू धर्म का होली है और दिवाली भी आती है, महाशिवरात्रि भी आती है, विवाह भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, हम युवा हैं, हम लोग नवयुवा हैं, इन सभी त्योहारों में एक समाज को संदेश दें ताकि आने वाली पीढ़ी दोस्तों संस्कारित हो सके, सभी धर्मों का जो मूल स्वरूप है उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग धर्म को अपने धार्मिक तरीके से मनाएं, किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। हत्याएं इसमें काफ़ी होती हैं, होली त्यौहार चाहे कोई भी त्यौहार, इसमें आपसी रंजिशों का भी समय मान लिया जाता है कि पर्व आ रहा है, आपसी रंजिश मिटा देंगे, रंग में खून की होली खेल देंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रेम से मनाइए होली, घृणा भाव को दूर करके। प्रेम का त्यौहार है, सामंजस्य का त्यौहार है, सामंजस्य धारण करिए। समाज में प्रेम भाव बढ़ेगा तो हम ही लोगों का हित होगा, हम लोगों के घर का हित होगा, हम लोगों के समाज का हित होगा, हमारे राष्ट्र का हित होगा, हमारे जो है आने वाली पीढ़ियों का हित होगा। दोस्तों अगर हम लोग सुधरेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से उम्मीद है, जितनी भी नकारात्मक प्रैक्टिसेस हैं इस त्यौहार के दौरान, वो सारी नकारात्मक प्रैक्टिसेसों को, नकारात्मक अभ्यास को छोड़ने का एक बीड़ा उठाइए। और आज के बाद आप लोग कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना हम लोग करेंगे, ना आप लोग, कोई भी नहीं करेगा। हम लोग नहीं करें, हम लोग का मतलब हम थे, मैं पर्सनल था उसमें, और आप लोग का मतलब आप लोग थे। ये मत समझिएगा हम लोग और आप लोग का मैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म कर दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे हम हों चाहे आप हों, ये बीड़ा उठाइए इस धर्म में। इस त्यौहार के बाद से, इस त्यौहार से, आज से, अभी से, जब से आप लोग सुन रहे हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। धर्म को धर्म के तरीके मनाएंगे, त्यौहार को त्यौहार के तरीके मनाएंगे, प्रेम के तरीके मनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आपने क्या सोचा, क्या विचार हैं, अच्छे विचार हैं कि गलत विचार हैं, ये जो हमने बताया उस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, अगर ये बात किसी एक के भी जीवन में अच्छा कुछ कर देती है, किसी एक की भी मानसिकता परिवर्तित कर देती है, तो इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और मन के अंदर की बुराइयों को समाप्त करिएगा, तभी होलिका दहन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन में जो लोभ, मोह, माया, मद, द्वेष, घृणा, ये सब चीज़ें हैं, उनको दूर करेंगे, तभी इस होली के त्यौहार का उद्देश्य पूरा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य नैतिक मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।